विद्वान और विद्यावान में अंतर। विद्वान व विद्यावान में अंतर समझना हो तो हनुमान जी व रावण के चरित्र के अंतर को समझना पड़ेगा। प्रारंभ करते हैं हनुमान चालीसा से। तुलसीदास जी ने हनुमान को विद्यावान कहा है, विद्वान नहीं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी विद्वान नहीं थे? जब वे विद्वान नहीं थे तो विद्यावान कैसे हुए? विद्वान और विद्यावान में वही अंतर है जो हाई क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड लोगों में है। इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म किंतु वास्तविक अंतर है। उदाहरणार्थ, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान हैं। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके 10 सिर थे। वास्तव में यह एक प्रतीकात्मक वर्णन है। 4 वेद और 6 शास्त्र दोनों मिलाकर 10 होते हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में 10 भरे हों वही 10 शीश है। रावण वास्तव में विद्वान है, किंतु विडंबना देखिए कि वह सीता जी को हरण कर लाया। विद्वान प्राय अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है, जबकि हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा है कि मैं विनती करता हूँ। तो प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या जो भाव से भरा हो। रावण ने कहा है, तुम हो क्या? यह देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटि विलोकत सकल सबीता। यही अंतर है विद्वान और विद्यावान में। हनुमान जी गए थे रावण को समझाने। यहाँ विद्यावान और विद्वान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़कर खड़े हैं और भ्रुकुटि की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी कि धो श्रवण सुने ही नहीं मोरे, देखो अति असंख्य सठ तोहे। सुन, तूने मेरे बारे में सुना नहीं है, तू बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, आवश्यक नहीं कि तुम्हारे सामने जो आए डरता ही आए। रावण बोला, देख यहाँ जितने देवता और अन्य देव खड़े हैं वे सब डर के ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है कि वे तुम्हारी भ्रुकुटि की ओर देख रहे हैं। भ्रुकुटि विलोकत सकल सबीता, परंतु मैं भगवान राम की भ्रुकुटि की ओर देखता हूँ। उनकी भ्रुकुटि कैसी है जानना है तो सुनो। भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने सकट परे की सोई। जिनकी भ्रुकुटि टेढ़ी हो जाए, जो प्रलय आ जाए और उनकी ओर देखने वाले को स्वप्न में भी संकट ना आए, मैं उन श्री राम की भ्रुकुटि की ओर देखता हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है कि जब राम की भ्रुकुटि की ओर देखते हैं तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? तुमने ही तो कहा था ना कि विनती करो जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है। हाथ में तुम्हें नहीं, उन्हीं श्री राम जी को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि यही तो समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा था, सो अनयन जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हें भी भगवान को ही देख रहा हूँ। रावण ने पूछा कि तब तुमने ये क्यों कहा कि तुमने मुझे प्रभु व स्वामी क्यों कहा? खायो फल प्रभु लागी भूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। यह हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं, जबकि रावण हनुमान जी को खल और अधम कहकर संबोधित करता है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। विद्यावान का लक्षण यही है। अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान के लक्षण बताते हुए ही कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। शिक्षा प्राप्त करके जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान है, पर जो पढ़ लिख कर अपनी विद्वता के घमंड में अकड़ जाए वह विद्वान हो सकता है, लेकिन विद्यावान नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, बरसे ही जलद भूमि नियराए, जधा नभई उथ विद्या पाए। जैसे बादल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे ही विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्वान। विद्वान को उनके उत्तर में कहा गया है कि जिसकी मानसिक क्षमता तो उच्च हो किंतु वैचारिक स्तर निम्न हो, साथ ही हृदय में अभिमान भी मल की भांति भरा हुआ हो। अब प्रश्न है कि विद्यावान कौन?
उत्तर है कि जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बैठाने की बात करे, जो किसी को भी कभी अपने से कमतर नहीं आके, वही सच्चे अर्थों में विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा कि रावण, तुम विद्वान हो तो, किंतु तुम्हारा हृदय उत्तम नहीं है। यदि तुम अपने हृदय में सुधार करना चाहते हो तो मेरा परामर्श मानो। रामचरण पंकज और धरहो, लंका अचल राज तुम करहो। अपने हृदय में राम जी को बिठा लो और फिर आनंद पूर्वक लंका में राज करो। यह हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बैठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान हैं। मनुष्य को केवल विद्वान नहीं अपितु सदैव विद्यावान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी तरह ऊंची ऊंची उपाधियां प्राप्त कर कोई विद्वान बन सकता है, किंतु विद्यावान नहीं बन सकता। ऊंची ऊंची उपाधियां प्राप्त कर आप हाई क्वालिफाइड तो कहला सकते हो, किंतु वेल क्वालिफाइड नहीं। पुस्तकों में जो कुछ आप प्राप्त करते हैं वह मात्र सूचना भर है। जब आप इन सूचनाओं को अपने आचरण में उतारते हैं, पढ़ी हुई बातों के अनुसरण में जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तभी वह ज्ञान है। किसी ने सच ही कहा है कि उपाधियां तो मात्र कागज का टुकड़ा भर हैं, योग्यता तो वह है जो आपके आचरण में, आपके व्यवहार में झलकती है। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कि नॉलेज इज पावर। आपने गलत और अधूरा सुना है, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड एक्नॉलेज इज पावर। यानी ज्ञान को जब आचरण व व्यवहार में उतारा जाता है तभी वह आपकी शक्ति बनती है। यदि वास्तव में क्वालिफाइड हैं तो आपको कभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप कितनी क्वालिफाई हैं। आपका क्वालिफिकेशन आपके व्यवहार व आचरण से झलक जाता है। अतः हम चाहे हाई क्वालिफाइड बने या ना बने, हमें वेल क्वालिफाइड बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।